नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर एक बार सुर्खियों में है। फिर से अलीगढ़ के तार विवादों से जुड़ है। इस बार विवादों की वजह एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने क्लास के दौरान एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में हिंदू देवताओं को लेकर कुछ विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके साथ ही एएमयू फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन बार बार एएमयू के विवादों में आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे एएमयू बन रहा है एजुकेशन जिहाद का अड्डा, शिक्षा पर कट्टरपंथी साया आखिर क्यों, शिक्षा की आड़ में समाज में क्या जहर घोला जा रहा है, एएमयू में बार बार हिंदू धर्म का अपमान क्यों, शिक्षा के रास्ते प्रमोट किया जा रहा कट्टरपंथ। इन्हीं सवालों के जवाब अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा खुद बुलडोजर लेकर के पहुंचेंगे और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को बुलडोजरों से ध्वस्त करके जमींदोज करने का काम करेंगे। एएमयू से जुड़े विवादों की फहरिस्त में एक नया मुद्दा जुड़ गया है। यह मुद्दा शुरू हुआ एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से, जहां पढ़ाने वाले डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। विवाद शुरू होने के साथ ही महकमा एक्शन में आया। आरोपी प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया, आरोपी जितेंद्र को सस्पेंड भी किया और थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जनपद अलीगढ़ के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी क्लास के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रयुक्त की गई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा के संदर्भ में थाना सिविल लाइंस पर डॉक्टर निशित शर्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर अभियोग विभिन्न आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार के विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। धार्मिक भावनाओं का सवाल था, मामला गंभीर था, लेकिन अक्सर विवादों से जुड़ती रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब धर्म के अपमान की बात सामने आई तो संत समाज ने भी सख्त नाराजगी जताई। मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जेएनयू पे बुलडोजर चलाए, उसको समाप्त करे और वहां के जिन्ना की अस्तित्व को खत्म करे। जिन्ना मानसिकता और जिहादी मानसिकता जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई संस्थान है, उसको अस्तित्व को खत्म करने ताकि कोई जिहादी मानसिकता वाला मच्छर पैदा न हो। अन्यथा बाध्य होकर अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा खुद बुलडोजर लेकर के पूरे देश भर के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को बुलडोजरों से ध्वस्त करके जमींदोज करने का काम करेंगे। संत समाज की नाराजगी के बीच एएमयू प्रशासन भी पूरी तरह सख्ती बरतने की बात कर रहा है। आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड करने के साथ ही एएमयू की तरफ से यह साफ किया गया है कि आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ मिसकंडक्ट और सीरियसनेस ऑफ द मैटर को देखते हुए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को अंडर सस्पेंशन कर दिया गया टिल पेंडिंग इंक्वायरी। जाहिर है विवादित टिप्पणी पर प्रशासन ने सख्ती बरती, तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी विवादित टिप्पणी पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रोफेसर जितेंद्र कुमार की टिप्पणी पर विरोध जाहिर किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बात की सलाह दे रही है कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो। हिंदुओं की आस्था को भड़काने का काम प्रोफेसर जितेंद्र ने किया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मेडिकल की क्लास पढ़ा रहे हैं, मेडिकल में एक हिंदू देवताओं पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। इससे लगता है कि आप किस मानसिकता के, क्या मानसिकता तुम्हारे अंदर है उसका पर्चा देता है, और किस मानसिकता से आप पढ़ा रहे हैं ये दिखाई देता है। इसलिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की गहनता से जांच हो और अगर ये बात सत्य पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि इस तरीके के उदाहरणों में कोई एसओपी बनाए ताकि इस तरीके की घटनाएं न हो। भले ही आरोपी प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने माफी मांगी है और अलीगढ़ प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जितेंद्र को सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन इस पूरी घटना से फिर एक बार एएमयू को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और एएमयू के विवादों की फहरिस्त को और बड़ा कर दिया है।
टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं महंत राजू दास जी महाराज हिंदू धर्म गुरु, संजय चौधरी जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी मोहम्मद सलीश मुस्लिम धर्म गुरु। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत महंत राजू दास जी आपसे करेंगे। एएमयू में जो चीजें निकलकर सामने आई, हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान हुआ है, सवाल इस बात को लेकर है कि सनातन इतना कमजोर हो चुका है कि अब हर कोई आता है, टिप्पणी कर जाता है, देवी देवताओं पर कटाक्ष कर जाता है। जो एएमयू में चीजें हुई हैं, कितना टॉलरेट करेंगे आप लोग और कब तक? के बाद बहुत तकलीफ होता है कि शिक्षा के मंदिर में जहां पर कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के बारे में अपमानजनक शिक्षा दीक्षा किसी भी नौजवान को नहीं देना चाहिए, लेकिन एएमयू में इस प्रकार से एक प्रोफेसर ने सनातन धर्म संस्कृति हिंदू देवी देवताओं के बारे में, सेक्स के बारे में अभद्र तरीके से परोस कर नौजवानों को क्या बताना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा क्या सनातन इतना कमजोर हो गया है? नहीं, सनातन कभी कमजोर नहीं था, न कभी हुआ है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, हम तो विश्व कल्याण की भावना रखते हैं। आप सभी के सुख की बात करते हैं, आप नहीं दुनिया के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं देखिए और जो आपके कल्याण की बात नहीं करते, या हिंदू या सनातन धर्म की कल्याण की बात नहीं करते, उनके सुख की बात नहीं करते। जी ऐसा है। देखिए, डेनमार्क में कार्टून बनता है, पूरा विश्व जलता है, 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश में एक कमलेश तिवारी नाम का एक सनातन प्रेमी था, उसने किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं से उसने बोला, उसका सर कलम हो जाता है। राजस्थान में किसी ने तरह कहा दिया कि भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, उसको मार दिया जाता है। आप देखिए गोरखपुर मंदिर में नारे ही तकदीर अल्लाह हो गए। भाई मैं पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म संस्कृति अन्य कोई मजहब इस्लाम के अलावा और कोई धर्म बता दे कि जो एक आता हो मजहब का नारा लगाकर किसी की हत्या करता हो, ठीक है आतंकवादी धमाका। महंत राजू दास जी, ठीक है। सलीश साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, किसी भी इस प्रकार की घटना का जिम्मेदार वो व्यक्ति स्वयं है जिसने इस प्रकार की टिप्पणी की है, लेकिन शातिर जहन सियासतदान इसको बड़ी अय्यारी के साथ एक खास धर्म से जोड़ करके और दुनिया भर की अनर्गल बातें करके ये मैसेज समाज में नफरत का जो फैलाना चाह रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जिस एएमयू में जो हुआ वो कही वो उसी धर्म का सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा क्या? सलीश साहब, एएमयू ने जो कार्रवाई करनी थी कर दी। एएमयू ने कार्रवाई क्या की? एएमयू सस्पेंड तब तक किया है जब तक जांच चल रही है। आपको पता है, जानकारी है आपको? सस्पेंड कर दिया, नोटिस दे दिया। सस्पेंड कर दिया, कारण बताओ। नोटिस दे दिया, दो लोगों की टीम बना दी, कल को पाक साहब बता देंगे, काम हो गया। एएमयू तो है जी, तो और क्या करें? फांसी चढ़ा देगा अलीगढ़, बाकी काम कानून का है, या आप चैनल पर बैठ के फांसी देंगे? जिस बात का जिक्र महंत राजू दास ने किया, एक कार्टून बनता है, तो क्या होता है सलीश साहब? क्या करना चाहते हो सलीश जी? एक कार्टून बनता है तब क्या होता है? नफरत फैला, तब क्या होता है? सांप्रदायिक सौहार्द फैला रहे थे आप लोग। कार्टून बनता तो कार्टून जिस मुल्क के लिए आप आग लगाइए, गोली मारिए जाके उसको जिसने टिप्पणी की है। अच्छा जो लखनऊ में हुआ था इससे पहले, तो विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए ना। जो जवाब देना था दे दिया, आपकी गैरत है, जवाब दीजिए। आपके तो तमाम किताबें, आप 25 दिसंबर को भारत के अंदर हिंदू धर्म ग्रंथ जलाया जाता है, उस पर आप कुछ नहीं रोक पाए आज तक के। मैं आज की घटना के बारे में सवाल कर रहा हूँ आपसे सलीश साहब। चलवाने वाले आज की घटना के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूँ। आज का जो सवाल है, आज की जो घटना है, उस पर जवाब दीजिए आप।
अगर इतिहास का पन्ना पलटेंगे तो जवाब देते नहीं बनेगा आपका, जवाब नहीं दे पाएंगे सलीम साहब। घटना निंदनीय है, उसके इसको हिंदू मुसलमान में क्यों जोड़ लो? क्यों नहीं जोड़ेंगे? मुसलमान में क्यों जोड़ लो? मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ, क्यों नहीं जोड़ेंगे? इस देश के जिम्मेदार नफरत फैला रहे हैं क्यों? अगर वो, मुझे तो लगता है वो प्रोफेसर आरएसएस का तरबियत याफ्ता शिष्य है जो बचपन से हाफ पैंट पहन के वो साजिशन। अब आपको बहुत कुछ लगेगा, आप ही कोर्ट बन जाइए, आप ही पुलिस बन जाइए, आप खुफिया एजेंसी बन जाइए, आप तय कर दीजिए, आप तय कर दीजिए। संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, आखिर कब तक अपमान सहे ये सनातन? आप तय करिए बैठ के। शिक्षा के मंदिर में देवी देवताओं का अपमान आखिर क्यों? एफआईआर तो दर्ज हुई है, आगे ऐसी क्या कार्रवाई की जो नजीर बन जाए? देखिए, सनातन परंपरा में अंतिम अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ है और भगवान श्री कृष्ण इस बात की शिक्षा देते हैं कि 100 अपमानों को भी सहन कर लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर अपमान बहुत ज्यादा हो तब उसका प्रत्युत्तर दिया जाना। अब कितना अपमान सहेंगे संजय चौधरी जी? सनातन कितना अपमान सहेगा? देखिए सनातन फिल्म हो, ये शिक्षा है, शिक्षा हो, फिल्म हो, शिक्षा हो, देखिए और कुछ हो, नाटक हो, हर जगह तो अपमान सहता रहा सनातन, कितना अपमान सहेगा? नहीं, सनातन इस प्रकार के अपमान को सहने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को सुधरने के लिए मौका देता है। लेकिन अगर उसकी अति हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जयद्रथ का वध कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र से। देखिए, व्यक्ति जहां भी रहता है, जहां पढ़ता है, जहां पढ़ाता है, उसके आसपास की संगति बता देती है कि उस प्रकार का विचार कैसा है। मुझे लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वातावरण के कारण जो वहां के अध्यापक हैं उनकी भी मति भ्रम हुई है। इसी प्रकार उस प्रकार नहीं तो एक नजीर तो पेश होना चाहिए संजय चौधरी जी कि सनातन को इतना कमजोर ना समझा जाए, सनातन पर टीका टिप्पणी ना हो। हिंदू देवी देवता उनके लिए जो इस्तेमाल किया, जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके लिए, वो चीजें ना हो। देखिए, जो भी उन्होंने किया है उसका दंड देने का अधिकार तो भारत में भारतीय न्याय व्यवस्था पर हम विश्वास रखते हैं, न्याय व्यवस्था देगा। लेकिन वो नहीं रखते, आपको लगता है, लेकिन वो नहीं रखते। ठीक है, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? मूल स्वरूप है सभी धर्मों का आदर करना, चाहे वो अपना हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। वो उस भावना को बहुत आहत हुई है और कहीं ना कहीं संविधान को भी इससे ठेस पहुंची है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो कानून के तहत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसके साथ साथ कहना चाहता हूँ, बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बात ये भी खत्म होती है, हम इसको जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश में एक हेट पॉलिटिक्स के जो अंकुरित बीज के डाले हैं, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमें पिछले जब से योगी सरकार। कौन से हेट पॉलिटिक्स की बात आप कर रहे हैं? मैं बता विस्तार से उसको भी बता दीजिए। विस्तार से बताता हूँ। जो जिस तरह जो संविधान का मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो मैं कहना चाहता हूँ, जो संविधान की मूल भावना है, वो मूल भावना है कि हम भारत के लोग, यही से संविधान प्रारंभ होता है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान या हम भारत के सिख या हम भारत के ईसाई। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 80-20 का एक नारा देकर जिस तरह से लोगों को विभाजन करने का काम करा, उसके कहीं ना कहीं भुवन जोशी साहब, जो एएमयू में हुआ उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हेट पॉलिटिक्स का नतीजा है, हेट पॉलिटिक्स है। उन्होंने जो करा, मैंने उसकी निंदा कर दिया, कह दिया कार्रवाई करें। अब आ जाइए, इस बहाने कई लोग एएमयू जैसे गौरवशाली विश्वविद्यालय को टारगेट कर, क्या निंदा करने से काम चलेगा? आप मेरा सवाल सुनिए, जो एएमयू में हुआ उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। फांसी चढ़ाइए आप, मुझे बोलने दीजिए, आप ऐसे थोड़ी जिम्मेदार है। मैं आपको मैं जो भी सज्जन है, मैं सबको ध्यान से सुनता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुना जाए।
मैं कहना चाहता हूँ ये कहीं ना कहीं, और इसी बहाने जो लोग एएमयू को टारगेट कर रहे हैं, ये एएमयू का दोष नहीं है, ये एक प्रोफेसर का दोष है। एएमयू बड़ा संस्थान है, देश और सही, वही बात हुई, देने का काम कर रहा है। वही बात हुई। इंसान ने गोली चलाई, दोष इंसान का नहीं, दोष तो बंदूक का निकलेगा फिर तो। नहीं, ये दोनों में उस सिस्टम का दोष तो है नहीं जो एएमयू में पनप रहा है। हाँ, फिर भारत का दोष करो, जिस भारत में गोली चला रहा कोई व्यक्ति, पूरे देश का दोष होगा। जो एएमयू में सनातन को लेकर पनप रहा है उसका दोष तो है नहीं। शर्म आनी चाहिए। मुझे बात तो चलिए जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम बनते तो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, लेकिन इतनी कट्टरता कहाँ से लाते हैं, समझ से परे है। शर्म कीजिए, समझाइए। भुवन जोशी जी बोलिए आप। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब किसी के हिंदू के बारे में कोई मजहब के लोग बोलते हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। मुसलमान का कोई अपमान करने का काम करते हैं धर्म का, तो हम उसका भी विरोध करते हैं। सिख का कोई करता है, ठीक है, क्योंकि जिस देश भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, असली फॉर्म है। भुवन जोशी जी, लखनऊ में क्या, एक मिनट, लखनऊ में क्या हुआ था? एक धर्म विशेष के लिए किसी ने टीका टिप्पणी की, उसके साथ क्या हुआ था आप जानते हैं? जिसका जिक्र महंत जी ने शुरुआत में ही कर दिया। मैंने आपसे कहा कि किसी लोकतंत्र में डेमोक्रेसी से देश चलता है, डेमोक्रेसी आपने माना क्या हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, उनके देवी देवताओं को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी होती है, क्या वही रास्ता अख्तियार कर लिया जाए इस देश में? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप ना सनातन को औरों से ना जोड़िए, आप सनातन को औरों से ना जोड़िए। एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरीके से एएमयू और विवाद, इन दोनों का नाता चोली दामन का रहा है, कभी सीए के विरोध में प्रदर्शन के बीच विवादित नारे, तो कभी बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना की फोटो को लेकर शुरू हुआ विवाद। एएमयू कब विवाद की वजह बन गया, रिपोर्ट देखिए। आजादी से भी पहले सन 1920 में देश के युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। लेकिन तब किसने सोचा था कि अपनी स्थापना के 102 साल बीतने के बाद एएमयू की पहचान से विवादों का नाता इतना गहरा हो जाएगा। इतना गहरा कि एएमयू की सुर्खियों में आने की वजह भी विवाद ही बनेगा। एएमयू के जवाहर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ने एएमयू को फिर विवादों से जोड़ दिया है। अब तक हुए एक्शन में आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड किया जा चुका है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। लेकिन एएमयू से विवादों का नाता कोई नया नहीं है। इससे पहले भी एएमयू का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर कुलपति तारिक मंसूर ने शोक जताया। तब कैंपस में उनके खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिए गए। अगस्त 2021 में यूनिवर्सिटी के गजट पर पीएम मोदी के 7 फोटो छपे तो छात्रों ने विवाद शुरू कर दिया। दिसंबर 2020 में भी एएमयू के छात्रों ने पीएम मोदी के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंदुत्व मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ही दिसंबर 2019 में एएमयू के अंदर आजादी के नारे लगाए गए थे। दिसंबर 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया। अक्टूबर 2018 में भी एएमयू तब विवादों में आया जब आतंकी मन्नान वानी के एनकाउंटर पर यूनिवर्सिटी में शोक सभा का आयोजन किया गया। और इसके अलावा मई 2018 से एएमयू की लाइब्रेरी में लगी जिन्ना की फोटो पर जो विवाद शुरू हुआ वो 2021 तक रह रहकर चला रहा है। बीते कुछ साल इस बात के गवाह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों का अड्डा बनती रही है। फिर चाहे हिजाब से लेकर जिन्नत तक या सीएए के विरोध के बीच दिए जाने वाले बयान हों, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का विवादों से रिश्ता चोली दामन का रहा है। और इन विवादों के चलते ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सुर्खियां बटोरता रहा। टीम न्यूज स्टेट। सलीश जी, अब भी निंदा करेंगे आप और आप ये कहेंगे ये तो प्रोफेसर की गलती है, एएमयू में तो कोई गलती हुई नहीं है। तमाम विवाद हमने आपके सामने रख दिया है।
नहीं, अच्छा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान नहीं, बनारस हिंदू आपसे एएमयू की बात कर रहे हैं, आप बीएचयू की बात करने लगे। रहने दिया, ये कौन सी देशभक्ति थी? आप एएमयू, किसके धर्म का था? मैं एएमयू की बात कर रहा हूँ, बीएचयू की बात कर रहे हैं। दुनिया की बात कर रहे हैं। हाजी मोहम्मद जैसे लोग ही बताइए, हाजी मोहम्मद जैसे लोग ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुसलमान को संस्कृत का प्रोफेसर नहीं रहने दे रहे हैं। आप नफरत की सियासत कर रहे हो, समझा सकते, आप नफरत की सियासत कर रहे हो, बच्चे को नहीं समझा सकते। अरे तुम आतंकवादी हो यार, तुमने धर्म के नाम पर इंसानों का विभाजन किया। अच्छा, तुमने इंसानों को अपनी चारपाई में नहीं बैठने दिया। तुम जिस वर्ण व्यवस्था का पोषक हो, तुम्हारा काम ही है दुनिया में नफरत फैलाना। तुमने इंसानों का कत्ल किया, मॉब लॉन्चिंग उस पर नहीं किया। 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम की जो भाषा बोली उस पर तुम्हारा ताला लग गया। हिंदुस्तान में पढ़ रहे हो, शर्म करो। एक को दलित बना दिया पानी में डूब के मर जाओ। पानी में डूब के मर जाओ। हिंदुस्तान में रह रहे हो, खाते हो हिंदुस्तान का, गाते हो पाकिस्तान का, की गुलामी कराने वालों, तुमने सबसे बड़ा संतान धर्म किया है और गाते हो उसी जुल्म को फिर हिंदुस्तान में लाना चाहते हो। तुम उसी जुल्म को हिंदुस्तान में लाना चाहते हो, उसी वर्ण व्यवस्था को लाना चाहते हो, उसी वर्ण व्यवस्था को लाना चाहते हो जिसमें इंसानों को अपनी चारपाई में नहीं बैठने दिया। बच्चों को नहीं समझाओगे, नर्क में जाओगे, दिल में तुमको हिंदुस्तान में नहीं रहने को मिलेगा। हिंदुस्तान में नहीं रहने को मिलेगा। भुवन जोशी जी, यही सवाल आपसे भी है। आपने इससे पहले कहा था कि आपने खुद कहा है कि निंदा करता हूं, लेकिन जो विवाद अब तक हमने आपके सामने रखा है, आप मानते हैं भारत का नया कि वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाओगे, किस सिद्धांत को पाला पोषा जा रहा है? देखिए, हम फिर कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इन्हें शांत कराइए। किस तरह की बहस नहीं, वो बोलेंगे, सलीश बोलेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से, हम ये बात, ऐसी कोई घटना या इस तरह का कोई विवाद कोई करता है, हम इसकी निंदा करते हैं, उसकी सजा की, जितना उसको कानूनी रूप से सजा ली जाए वो कम है, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये बात है। लेकिन कोई प्रोपेगेंडा ये चलाए, कोई भी चैनल चलाए या कोई भी पार्टी चलाए कि एएमयू के खिलाफ उसने ये हरकत की है, देश को प्रतिष्ठा मेरा आरोप है। दोषी साहब, आप भी, हमें लगता है कि सनातन को बेहद अच्छे तरीके से फॉलो करते होंगे। मैं बिल्कुल पूजा पाठी व्यक्ति हूँ, महादेव का भक्त हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ देवी देवताओं का अपमान ऐसे ही बर्दाश्त किया जाएगा क्या? सनातन तो हमारा धर्म है जो आदिकाल से अनंतकाल तक है। सलीश जी, क्या कह रहे हैं आप? देवी देवता खाली भारत की सीमा के लिए, संपूर्ण सृष्टि की बात करो, संपूर्ण मानवता की बात करो। आपके लिए क्या है? संपूर्ण मानवता की बात करो। सलीश जी, आपके लिए क्या है? चैनल पर मत करो। सलीश जी, आपके लिए क्या है हिंदू देवी देवता? नफरत बेच रहे हो। आपके लिए क्या है हिंदू देवी देवता? हमारे लिए हमारा देश है, हमारा हिंदू देवी देवता हमारे लिए सम्मान के लिए सम्मानजनक है। उनका अपमान नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के, किसी भी धार्मिक गुरु का, किसी भी देवी देवता का, किसी भी ग्रंथ का कोई अपमान करने का किसी नागरिक को हक नहीं है। आपको बोलना चाहिए ना, अपने बच्चों को समझाना चाहिए ना। आप तो सीधे उनको आतंकवादी बता दे रहे हो। महासभा का आप तो उनको आतंकवादी बता रहे हो। कहा धमाका किया, तो समझा रहा, तुम भी तो समझाओ। तुम्हारे बच्चे किसको मारा, उतरवा रहे, किसको मारा, तुम्हारे बच्चे किसको मारा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। उन छात्रों को समझाओ जो 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं, जाके उनको समझाओ ना। ठीक है, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि सवाल कई हैं, और ऐसे में जिस तरीके से एएमयू विवादों में हमेशा घिरता रहा है, चाहे पीएम की बात हो, राष्ट्रपति के दौरे की बात हो, हिंदुत्व की बात हो या आतंकी की शोक सभा की बात है, सवाल इस बात को लेकर है कि एएमयू जो शिक्षा का मंदिर है, वहां आखिर किस सिद्धांत को पैदा किया जा रहा है। जो तस्वीर एक नई सामने आई है कि वहां के एक प्रोफेसर हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक प्रेजेंटेशन देते हैं, कार्रवाई के नाम पर उन्हें हटाया गया है। एक जांच कमेटी बनाई गई है, हालांकि प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया। एक नजीर तो बनना चाहिए कि आखिर कब तक सनातन को लेकर ऐसे ही टीका टिप्पणी होती रहेगी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता रहेगा। आज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।